फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दीनी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई इज्जत माएँ और बहनें, हर किस्म की तारीफ व तौसीफ, किब्रियाई व बड़ाई, बुजुर्गी व बरतरी, जाह व जलाल उसी अकेले खालिक़े कायनात मालिके अर्दो समा के लिए है जो इस कायनात का हकीकी रब है। उस अल्लाह के लिए हर किस्म की हम्द व सना जिसने हमें और आपको मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक बनाकर पैदा फरमाया, उस अल्लाह के लिए हम्द व सना जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुती व फरमा बरदार बनाया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया व रुसूल अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस पर जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कायनात के लिए रहमते कायनात बनाकर मबऊस फरमाया, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अपनी तमाम तर रहमतें, बरकतें, दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हादिरीन जुमा, इस मुख्तसर सी हम्द व सलात के बाद आज के इस खुतबे जुमा में आप हज़रात के सामने माह सफर और बदशुगूनी इस मौजू पर कुछ बातें मुझे रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बातें जो सुनते हैं, सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक दे, आमीन। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद सूरे आले इमरान में दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ बयान किया, कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब, अदियान पाए जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अंबिया व रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी अपनी कौमों की तरफ नबी व रसूल बनाकर भेजा। कुछ तरीके, कुछ अहकामात, कुछ आमाल देकर भेजे। वैसे तो बहुत से मज़ाहिब, बहुत से अदियान हम और आप देखते हैं, कुछ आसमानी हैं, कुछ लोगों ने बना लिए हैं। कुरान मजीद का मुताला करें तो ये बात हमें मालूम होती है, अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह किया है कि जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी अदियान हैं, तमाम मज़ाहिब व अदियान में सबसे पसंदीदा और सबसे बेहतरीन दीन अल्लाह ताला ने जिसको करार दिया है वो दीन इस्लाम है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर और आप पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम जैसा पाकीज़ा दीन नसीब फरमाया। दीन इस्लाम जैसी पाकीज़ा तालीमात पर अमल करने वाला बनाया, दीन इस्लाम पर चलने वाला बनाया। ये अल्लाह का हम पर एहसान अज़ीम है। इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाला शख्स ही दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा।
अगर कोई इंसान दीन इस्लाम से हटकर, दीन इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब के आमाल को अपनाता है, किसी दूसरे दीन के तरीके को अपनाता है और वो अपने आप को इस्लाम पर बाकी रहते हुए उन आमाल को, उन अहकामात पर अमल करता चला जाए, तो अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि इस्लाम से हटकर जो भी अमल करेगा उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। उसका हर अमल जो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इस्लाम से हटा हुआ है, वो अमल मरदूद है। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी तालीमात देना था सारी तालीमात नबी तक पहुंचा दी, जितने अहकामात देना था सारे अहकामात नबी तक पहुंचा दिए, जितना कुछ देना था सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को दे दिया है। अब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा अमल नहीं है जो आगे चल करके आने वाला है। अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी और कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। इसके अंदर कोई भी चीज दाखिल नहीं हो सकती। अल्लाह ने इसको कामिल, अकमल, मुकम्मल कर दिया है और अल्लाह तबारक व तआला इस दीन से राज़ी और खुश है। हज़रात गिरामी, हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हम लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे खुतबा इरशाद फरमाया। इरबाज़ इब्न सारिया कहते हैं कि आपका खुतबा ऐसा था, वजिलत मिनहल कुलूब, हमारे दिल डरने लगे, वज़रफ़त मिनहल उयून, हमारी आंखें अश्कबार होने लगी। ऐसा लग रहा था कि अन्नहा मौइज़तुन मुवद्दिअ, कि आपका ये खुतबा आखिरी खुतबा हो, आपका ये खुतबा अलविदाई खुतबा हो। नबी अलैहिस्सलाम से हमने फरमाया, अल्लाह के नबी आप हमें कुछ वसीयत कीजिए, आप हमसे कुछ नसीहत फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, उसीकुम बितक़्वल्लाहि वस्सम'i वत्ताआ, कि मैं तुम्हें अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर, इसकी वसीयत करता हूँ और उसकी इताअत और फरमाबरदारी की वसीयत करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग उमरा की इताअत और फरमाबरदारी करो। तुम में का अगर कोई आदमी तुम पर हाकिम बनाया जाए, गरचे कि वो एक काला कलौटा हबशी ही क्यों ना हो, तुम्हें उसकी इताअत और फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। आपने कहा कि तुम मेरे बाद कई एक इख्तिलाफात देखोगे, लेकिन याद रखना तुम लोग किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल को मजबूती से थामे रखना। मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थामे रखना, यही इसी में तुम्हारी नजात है। आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी क़द तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा बअदी इल्ला हालिकुन। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें ऐसी शाहराह पर छोड़े जा रहा हूँ, ऐसे रोशन रास्ते पर छोड़ कर जा रहा हूँ जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। इससे वही शख्स हट सकता है जो हलाक होने वाला है। मोहतरम हज़रात, इस हदीस पर गौर करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिर में फरमाया कि अल्लाह के नबी हमें वो सब कुछ दे कर गए, हमें वो सब कुछ सुना कर, कह कर, अमल करके दिखा कर गए, तो हम और आप बहैसियत मुसलमान होने के कि हम वही अमल करें, वही तरीका अपनाएं जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल में हो। इस्लाम से हटकर
या हम हिंदुओं का तरीका अपनाएंगे, या ज़माने जाहिलियत के तरीके पर बाकी रहेंगे, या किसी गैर के तरीके को अपना कर उनके तरीके पर चलेंगे, तो इंसान गुमराह होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबे हजा में, निकाह के खुतबे में जब भी आप खुतबा देते इस चीज को वजाहत करते, और इसी हदीस के अंदर भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर, कि तुम लोग दीन में नई नई चीजें इजाद करने से बचो, तुम लोग नया नया काम, नया नया तरीका दाखिल करने से इस्लाम में बचो। फ़इन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, याद रखो दीन में हर नया काम बिदअत है, व कुल्ल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, व कुल्ल दलालतिन फिन्नार, गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। मोहतरम हज़रात, ये तमहीदी कलिमात मैंने आपके सामने क्यों रखे हैं? इसलिए कि सफर का जो ये महीना, जिस महीने में हम और आप सांसें ले रहे हैं, सफर की आज 6 तारीख है, इस्लामी साल का दूसरा महीना है। जिस तरीके से दीगर महीने, दीगर अय्याम बिदअत और खुराफात से महफूज नहीं है, ऐसे ही ये महीना भी बिदअत और खुराफात से महफूज नहीं है। माह सफर के अंदर बिदअत तो की जाती हैं, लेकिन इस महीने के ताल्लुक से कुछ बदअकीदगियां ज़माने जाहिलियत में भी पाई जाती थी, और आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी वो बदअकीदगियां पाई जाती हैं। हाज़रीन गिरामी, माह सफर और बशगुनी ये हमारा उन्वान है। माह सफर से मुताल्लिक़ हमें और आपको कुछ बुनियादी चीजें जानना जरूरी है। माह सफर को माह सफर क्यों कहते हैं, इसकी शरह करते हुए इमाम सखावी इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है, सुम्मिया बिज़ालिका लिखुलूइ बुयूतिहिम मिन्हु यखरुजून लिलक़िताल वल अस्फार, के अरब के लोग माह सफर में अपने घरों को खाली छोड़ करके जंग के लिए, जिदाल के लिए, सफर के लिए निकल जाया करते थे। इसीलिए इस महीने को सफर का नाम दिया गया, और सफर के माने खाली के होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीने जो इस्लामी बनाए हैं, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले, 3 महीने पै दर पै आते हैं। इन 3 महीनों में अरब के लोग जंगो जिदाल नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, कोई ऐसा काम जो नाफरमानी वाला हो नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही सफर का महीना शुरू हो जाता, सफर के महीने में अपने घरों को खाली छोड़कर जंगो जिदाल, लड़ाई झगड़े के लिए निकल जाते, या कहीं सफर करना हो तो इस महीने को खास कर लेते। इसीलिए इस महीने का नाम सफर रखा गया। मोहतरम हज़रात, माह सफर में कई एक वाक़यात, कई एक चीजें पेश आई हैं, जिन्हें हम और आप बहैसियत मुसलमान होने की जानना जरूरी है। सीरत को पढ़ें, तारीख को पढ़ें, मालूम हो कि ज़माने जाहिलियत में कैसे आमाल पाए जाते थे, और इस्लाम आने के बाद चीजों को कैसे रद्द किया गया, ये हम और आपको जानना जरूरी है। इस्लाम के बाद कई एक वाक़यात इस महीने में खास तौर पर पेश आए। एक वाक़या जो सबसे पहली जंग कही जाए, जिसे ग़ज़वे अबवा या ग़ज़वे वद्दान के नाम से जाना जाता है, इसी सफर 2 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। ये जंग तो लड़ी नहीं गई थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कुछ सहाबा को लेकर कुरैश के काफिले को रोकने के लिए गए हुए थे। ये वाक़या इसी महीने में पेश आया। और इसी तरह हम देखें हादिसे रजी के 10 से कुछ और जायद सहाबा को
कबीले कारा और अदल के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अपने यहाँ दावत पहुंचाने की गुजारिश की तो उनको बुलाकर धोखे से शहीद कर दिया गया। और ये 4 हिजरी सफर के 4 हिजरी में वाकया पेश आया। और इत्तेफाक देखिए, तारीख दानों ने लिखा है कि उस वक्त सफर का महीना था, अगस्त का महीना था, और आज भी सफर का महीना है और ये महीना भी अगस्त का महीना है। तो सहाबे किराम को उस वक्त नाहक बुला करके कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद इसी हादिसे रजी के बाद एक फौरन वाकया पेश आया जो बड़ा ही अलमनाक वाकया था, जिसे बिरे मऊना के नाम से जाना जाता है। बनु आमिर के एक सरदार ने नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर गुजारिश की, कहा कि आप कुछ लोगों को हमारे यहाँ भेज दीजिए ताकि वो लोग हमारे इलाके के लोगों को इस्लाम की दावत दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी कौम से मुझे खतरा है। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जमानत देता हूं कि आप जिनको भी भेजेंगे मैं उनकी हिफाजत करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने 70 कुर्रा सहाबा को, 70 कुर्रा सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, ये ऐसे थे दिन भर लकड़ियां इकट्ठा करते, उसको बेचते, गल्ला जमाते, सुफ़ा में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते थे। ये ऐसे सहाबा रात में नमाजें पढ़ते, अल्लाह से मुनाजात करने वाले 70 कुर्रा सहाबा अल्लाह के नबी के कहने पर अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को रवाना फरमाया। बिरे मऊना पहुंचे जो मक्का और मदीना के दरमियान वाक़े है। वहां पर ये 70 सहाबा को कुछ कबाइल हुज़ैल बनु लिहियान के लोगों ने नाहक शहीद कर दिया, नाहक कत्ल कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आपको बहुत ज्यादा गम लगा, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 कुर्रा सहाबा को बुला करके नाहक कत्ल किया गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका इंतकाम कैसे लिया? 1 महीना मुसलसल, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 1 महीना मुसलसल आपने उन कबाइल के हक में बद्दुआ की, आप उनके हक में नाम ले लेकर बद्दुआ करते, अल्लाह बनी ज़कवान रिअल इन कौम वालों को हलाक बर्बाद कर दे। ये वाकया इसी महीने में पेश आया, सफर के महीने में। और कई दूसरे वाकयात भी इस महीने में पेश आए। मोहतरम हजरात, इस महीने के ताल्लुक से ज़माने जाहिलियत के अंदर जो बदअकीदगी पाई जाती थी, अगर हम उसको देखें तो एक लंबी फहरिस्त है। उनमें से चंद का तज़किरा मैं आपके सामने करूं और हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। क्या वाकई ज़माने जाहिलियत के अंदर जो बदअकीदगियां पाई जाती थी, आज हमारे अंदर भी वो बदअकीदगियां हैं? हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। अगर हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में ऐसी चीजें पाई जा रही है तो इन तमाम चीजों को अपने दिलों से, अपने घरों से हटाने की जरूरत है। ज़माने जाहिलियत के अंदर एक बदअकीदगी पाई जाती थी कि वो लोग महीनों को तब्दील कर लिया करते थे। सफर के महीने को मुहर्रम से तब्दील कर देते थे। अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमाई, का इन्नमा नस्यु ज़ियादतुन फिल कुफ्र, के कुफ्र है महीनों की तब्दीली। ये बदअकीदा था कि ये सफर के महीने को बदल देते। क्यों बदलते? इसलिए कि इस महीने के ताल्लुक से उनका अकीदा था कि ये महीना मनहूस है, ये महीना मनहूस है, इसलिए इस महीने को बदल कर दूसरा महीना करार देते। आज हम और आप अपने माशरे का जायजा लें। कई ऐसे घरों में बातें सुनने को मिलती है, खासकर ख्वातीन के अंदर, कि वो भी अपनी ज़बान से निकालते हैं कि ये महीना जो सफर का है मनहूस महीना है।
इस महीने से बशगुनी लेते। ये अमल ज़माने जाहिलियत का अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तरदीद फरमाई और कहा, सही बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरा वला सफरा वफी रिवायत वला हामा। आप अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में 4 चीजों की तरदीद फरमाई, 4 चीजों की तरदीद फरमाई। कहा बीमारी मुताअद्दी नहीं होती है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि किसी शख्स की बीमारी किसी शख्स के अंदर दाखिल नहीं होती है। ज़माने जाहिलियत में ये लोग ख्याल करते थे कि अगर मैं किसी बीमार के पास चला गया तो उस शख्स की बीमारी मुझे लाहक होगी, उस शख्स की बीमारी मुझे लगेगी। ये अकीदा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला अदवा, बीमारी मुताअद्दी नहीं होती है। एक शख्स ने आकर अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के नबी, मेरे पास ऊंट का रेवड़, ऊंट है मेरे पास, उनमें से एक ऊंट को खारिश की बीमारी है। जब ये पूरे ऊंटों में मिल जाता है तो सारे ऊंटों को खारिज ज़दा कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से सवाल किया, फमन अअदल अव्वल, तू बता कि तू जो पहली ऊंटनी तेरे पास ये ऊंट है उसको बीमारी किसने दी, उसको बीमारी कैसे लाहक हुई? जब उसको बीमारी अल्लाह ने दी है तो दीगर ऊंटों को भी बीमारी अल्लाह ही ने दिया है। वइदा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा कौन देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देता है। ये अकीदा किसका है? ज़माने जाहिलियत का अकीदा है। और आज मुसलमानों के अंदर भी ये अकीदा पाया जाता है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो उसके पास ये सोच कर नहीं जाते कि कहीं उसकी बीमारी हमें लाहक ना हो। हम अपने आप को, अपने अकीदे को मजबूत करने की जरूरत है कि बीमारी देने वाला अल्लाह है और उस बीमारी से शिफा देने वाला भी अल्लाह है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला हामा, ज़माने जाहिलियत में लोग उल्लू को मनहूस समझते थे। जिस तरह इस सफर के महीने को मनहूस समझते, उल्लू से बशगुनी लेते कि उल्लू मनहूस परिंदा है। इब्नुल अराबी रहीमहुल्लाह ने फरमाया कि ज़माने जाहिलियत में लोग किसी के घर पर अगर उल्लू बैठकर पुकारने लगता तो वो ये समझता कि आज मेरी मौत वाक़ई होगी या मेरे घर में से किसी ना किसी शख्स का इंतकाल होगा। अल्लाह के नबी ने कहा, वला हामा, उल्लू मनहूस नहीं होता है, उल्लू से बशगुनी नहीं ली जा सकती। बीमारी देना ये अल्लाह का काम है, मौत देना ये अल्लाह का काम है। किसी परिंदे से, किसी जानवर से मौत नहीं आ सकती। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वला तियरा, बशगुनी ये कोई चीज नहीं है। बशगुनी ये कोई चीज नहीं है। जिस तरह ज़माने जाहिलियत के लोग सफर के महीने से बशगुनी लेते, उल्लू से बशगुनी लेते, बीमारी को मुताअद्दी करार देते, ऐसे ही लोग दीगर चीजों से भी बशगुनी लिया करते थे। हम और आप ज़माने जाहिलियत के अंदर जिन जिन चीजों से बशगुनी ली जाती थी, उनको सुनने के बाद हम अपना जायजा लें कि हम किन किन चीजों से बशगुनी लेते हैं। बशगुनी कहते किसे हैं? बशगुनी किसी इंसान से, किसी के अमल से, किसी वक्त से, किसी चीज से, रंग से या किसी की आवाज को अपने हक में बुरा समझना, ये बशगुनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग बशगुनी लिया करते थे।
मुशरिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशगुनी लेते। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा सूरह निसा के आयत नंबर 78 में फरमाया, व इन तुसीबुहुम हसनतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, कि जब उन्हें कोई भलाई नसीब होती तो कहते कि अल्लाह की जानिब से है। व इन तुसीबुहुम सय्यअतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिक, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती, जब उन्हें कोई परेशानी लाहक होती तो कहते कि ये तुम्हारी तरफ से है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अल्लाह ने कहा, नबी आप कहिए, कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, ये सारी चीजें अल्लाह की जानिब से है। भलाई जो तुम्हें पहुंची है, भलाई से मुराद औलाद हो, माल हो, गल्ला हो, कोई भी चीज हो खैर की, ये भलाई में दाखिल है। और जो सैया है, बुराई है, ये कहसाली हो या रिस्क में कमी हो, ये दीगर चीजें इससे मुराद हैं। अल्लाह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिकीन कहते कि सारी जो मुसीबतें पहुंची है ना, ये आपकी तरफ से है। अल्लाह ने कहा कि आप कहिए कि सारी भलाइयां, खैर, शर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से भी ख्याल, ये बदगुमानी बनी इस्राइल रखते। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा भी फरमाया और कहा, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही, जब इनके पास भी कोई भलाई आ जाती तो कहते कि ये हमारे अमाल का नतीजा है, ये हमारी तरफ से है। और अगर कोई उन्हें मुसीबत पहुंचती तो कहते यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहू, ये मूसा की वजह से और उसके साथ रहने वालों की वजह से हुआ है। अच्छाइयां मिली तो कहते कि हमारी तरफ से आई है। अगर कोई मुसीबत, परेशानी, हादिसा हो जाए तो मूसा पर थोप देते कि मूसा और उनके साथियों की वजह से। इस तरह से बशगुनी उस दौर में भी ली जाती थी और आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी बशगुनी इंसानों से ली जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ज़माने जाहिलियत में लोग कई चीजों से बशगुनियां लिया करते थे। हम अपने माशरे का जायजा लें कि हम लोग किन किन चीजों से बशगुनी लेते। एक अच्छा सच्चा तौहीद परस्त भी इस चीज में मुब्तला हो जाता है, ये फितरत न है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी से फरमाया, अल्लाह के रसूल, हम ज़माने जाहिलियत में काहिनों के पास जाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मत जाओ। फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ज़माने जाहिलियत में हम बशगुनी लिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दिलों का ख्याल है, ये दिलों का ख्याल है। देखो, अच्छे काम से मत रुकना, अच्छा काम करते हुए पीछे मत हटना, आगे बढ़ो। हमारे माशरे में, खासकर अपने घरों में, जिन चीजों से हम बशगुनी लेते हैं उनका जायजा लें तो मालूम होगा कई एक चीजें हैं जिनसे हम बशगुनी लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अब कोई एक आदमी मुसलमान सुबह सवेरे नहा धोकर ड्यूटी पर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, कमाने के लिए निकला है। अब रास्ते में बिल्ली आड़ा आ गई, काली बिल्ली गुजर गई तो क्या तस्वर करते हैं, आज हमारा काम नहीं होगा, अब वहीं से वापस लौटकर घर चले जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। अब बिल्ली से एक मुसलमान बशगुनी ले रहा है कि बिल्ली से मेरा काम रुक गया है। घर में अगर शीशा टूट गया, कांच गिलास टूट गया तो समझते हैं कि अब लड़ाई होने वाली है, झगड़ा होने वाला है। घर के दरवाजे का जो कुफल है उसको हिलाने नहीं दिया जाता। क्यों? अगर हिलाएंगे तो उसमें घर में लड़ाइयां, झगड़े हो जाएंगे, मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो जाएंगे। इस किस्म की बदअकीदगियां आज मुस्लिम माशरे के अंदर पाई जाती हैं। चप्पल उल्टा पड़ा है तो उससे बशगुनी लेते हैं कि आज कुछ ना कुछ होगा। कौवा अगर घर के ऊपर आकर चिल्लाने लगे, पुकारने लगे तो समझते हैं कि कोई मरेगा या कोई आएगा। इस तरह की बदअकीदगियां मुसलमानों के अंदर आती हैं मेरे भाइयों। खास करके चीजें ख्वातीन के अंदर पाई जाती हैं। कोई सफर पर निकलना चाह रहा है तो दौरान सफर घर में झाड़ू नहीं देते। क्यों? समझते हैं कि कोई ना कोई हादिसा होगा।
इस तरह की बदअकीदगियां मुसलमानों के अंदर, और खासकर खवातीन जो गले में जिसको मंगलसूत्र या गैरों के यहाँ ताड़ी जिसे कहते हैं, इसके बारे में बदशगुनी ये लेते हैं कि अगर कोई औरत इसको निकाल देगी तो इसका शौहर किसी हादिसे का शिकार हो जाएगा या इसका शौहर मर जाएगा। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें ज़माने जाहिलियत की चीजें थी जो अल्लाह के रसूल ने तमाम की तरदीद फरमाई है। इस तरह से अगर गिनाते जाएं तो कई एक चीजें हमारे यहाँ है। कोई किसी के रंग से बदशगुनी लेता है, कोई किसी वक्त से बदशगुनी लेता है, किसी तारीख से, किसी महीने से, किसी जानवर से या किसी शख्स से बदशगुनी लेता है। दुकान पर अगर कोई ग्राहक ऐसा आ गया सुबह सवेरे जो उधार लेने वाला है, उसको धुतकार देते हैं और ये बदशगुनी लेते हैं कि आज मेरा पूरा दिन उधार ही जाएगा। कोई फकीर सुबह में नजर आ जाए तो हम उसका चेहरा देखने के बाद ये बदशगुनी लेते हैं कि हमारा दिन बुरा जाएगा, हमारा कोई काम सही नहीं होगा। ये बदशगुनियां आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। जरूरत है कि इन चीजों को दूर करें। मेरे मोहतरम भाइयों, मंगलसूत्र के ताल्लुक से एक चीज मैं आपको जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। खवातीन जो काले रंग के दानों से बना हुआ पहनती हैं, ये गैरों का है, ये गैरों का तरीका है। आप मर्द हैं, अपनी बीवियों को खालिस सोना पहनाइए, खालिस सोना पहनाइए, और जो ये बदअकीदगी औरतों में पाई जा रही है इसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। ये चीजें आखिर हमारे अंदर आती क्यों हैं? इसकी दो बुनियादी सबब है। एक तो ये कि ये जिहालत की बुनियाद पर, अदम इल्म की बुनियाद पर, सही तौर पर दीन का इल्म ना होना, कुरान और हदीस का इल्म ना होना, इसकी वजह से सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। अच्छे अच्छे भी इसे फिसल जाते हैं। और दूसरा जो सबब है वो ये अल्लाह की जात पर तवक्कुल का ना होना, अल्लाह की जात पर भरोसे का ना होना, ये चीजें हमारे अंदर पैदा करती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हम सही मानों में दीन का इल्म पहले सीखें और अपने अकीदे को मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें। यकीनन ये सारी चीजें हमारे मुआशरे से खत्म हो जाएगी, वरना दिन ब दिन गैरों की चीजें हमारे मुसलमानों के अंदर मुंतकिल हो रही हैं। गैरों के तरीके हमारे मुसलमानों के अंदर आज आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक गधे पर सवार था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुलाम, ए बच्चे सुन, वअल्लिमुका बिकलिमातिन, मैं तुझे कुछ ऐसे कलिमात सिखाने जा रहा हूं, तुम इसको अच्छी तरह से सुन लो। आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को नसीहत कर फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, यानी अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हदीस में ये फरमाया है, वअलम अन्नल उम्मत लव इस्तमअत अला अन यनफउका बिशै लम यनफउका इल्ला बिशै क़द कतबहु अल्लाहु लक। कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जान लो, पूरी दुनिया के लोग, पूरी उम्मत मिलकर के तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे उतना ही फायदा तुम्हें पहुंचा सकते हैं जितना कि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है। पूरी दुनिया के इंसान जितने भी सब मिलकर के तुम्हें फायदा उतना ही पहुंचाएंगे जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा कि इस बात को भी जान लो, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा नुकसान करना चाहे, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है। नफा और नुकसान का मालिक ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। इंसान, जानवर, शयातीन, ये जितनी भी चीजें हैं ये नफा और नुकसान के मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल है जो फायदा देता है, नुकसान पहुंचाता है। हम और आप चीजों से बदशगुनी लेते हैं, जबकि हमारे आमाल ऐसे हैं
कि हमारे आमाल की वजह से हम पर नहुसत छाई हुई होती है। इंसान शराब पीता है, गुटखा खाता है, मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों में मुब्तला है, उनका नतीजा है कि उसकी जिंदगी में नहुसत छाई हुई है। और लोग दूसरी चीजों से नहुसत लेते हैं। बुरे आमाल करेंगे तो जिंदगियों में नहुसत आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया बदशुगूनी के ताल्लुक से। आपने कहा कि अगर बदशुगूनी किसी चीज में होती, अगर बदशुगूनी किसी चीज में होती, या तो औरत में होती, या तो घर में होती, या तो घोड़े में होती, इन तीन चीजों का तज़किरा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कहा कि बदशुगूनी किसी चीज में नहीं है, ये इंसानों का ख्याल है। आप अलैहिस्सलाम ने हदीस में कहा अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन। लोगों सुन लो, ये बदशुगूनी शिर्क है, बदशुगूनी शिर्क है, बदशुगूनी शिर्क है। अल्लाह के नबी ने बदशुगूनी को शिर्क से क्यों जोड़ा, क्यों ताबीर की? इसलिए कि बदशुगूनी में मुब्तला इंसान अल्लाह पर भरोसा कम करता है, दूसरी चीजों पर ज्यादा करता है। नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल बदशुगूनी के ताल्लुक से दिल में ख्याल आते हैं तो ऐसे वक्त में हम करेंगे क्या? आपने दुआ सिखलाई और कहा तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैर वला खैरा इल्ला खैर वला इलाहा गैरुक। अल्लाह जो भी भलाई है तेरी तरफ से है, जो भी सुकून है तेरी तरफ से है, और तेरे अलावा कोई माबूद पर हक नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, सफर का ये महीना जिसमें हम और आप गुजर रहे हैं, ये महीना भी मनहूस नहीं है। और इस महीने के ताल्लुक से हमारा ये अकीदा है, इस महीने के ताल्लुक से हमारा ये बद अकीदा है कि इस महीने में लोग शादियां नहीं करते, सफर नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, कारोबार शुरू नहीं करते, इस महीने को मनहूस समझते हुए। जबकि हमने सुना कि सारे अकीदे ज़माने जाहिलियत के लोगों के अकीदे हैं। अगर हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस महीने में शादियां, सरवरे गिरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा से इसी महीने में हुई, सफिया से निकाह इसी महीने में हुआ, और आपकी लख्ते जिगर हजरत फातिमा का निकाह भी इसी महीने में हुआ। तो सोचिए अगर ये महीना मनहूस होता कि अल्लाह के नबी इस महीने में शादी करते, क्या अपनी बेटी का निकाह फातिमा का इस महीने में करते, सहाबा इस महीने में कारोबार करते, सफर करते, अगर ये महीना मनहूस होता। आज हमारे दिलों में, हमारे जहनों में चीजें पैदा हो रही हैं कि हम महीनों को, दिनों को, रंगों को और ना जाने किन किन चीजों को मनहूस समझकर उनसे बदशुगूनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मेरे मोहतरम, जो चीजें, जिन चीजों से हम लोग बदशुगूनी ले रहे हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। जरूरत है कि हम अल्लाह पर ज्यादा से ज्यादा तवक्कुल, भरोसा अल्लाह की जात पर रखें, तभी हम इन तमाम चीजों का रद्द कर सकते हैं। वरना हमारे दिलों में अल्लाह के लिए जो तवक्कुल, जो भरोसा होना है वो ना हो तो हम बिल्ली से भी बदशुगूनी लेंगे, जानवर से भी लेंगे, फकीर से भी लेंगे, किसी और चीज से भी बदशुगूनी लेकर अपनी जिंदगी को ऐसी वैसी बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही मानों में दीन की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन को सीखने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन के अहकामात पर सही तौर पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिन जिन बुराइयां में जो लोग मुब्तला हैं, जिन जिन चीज़ों से लोग बदशुगूनियां ले रहे हैं, अल्लाह ऐसे मुसलमानों को नेक हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर मरते दम तक अमल करने वाला बनाए, आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। बिदआत और खुराफात से अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखे, अल्लाह हमारा खातिमा फरमाए, ईमान और इस्लाम पर फरमाए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।